गुरुग्राम की मानेसर नगर निगम से निर्दलीय मेयर उम्मीदवार विजय सिंह नंबरदार ने अपना नामांकन दाखिल किया। विजय सिंह नंबरदार ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो भी निकाला। उनका कहना है कि मानेसर नगर निगम में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और यहाँ कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका कभी समाधान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो मानेसर का विकास कर सके। उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। और साथ में मैं कैमरामैन को नालियां दिखाते ला रहा था। लगातार मानेसर नगर निगम चुनाव में आज नामांकन दाखिल हो चुका है और आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार में अब दमखम नजर आने लगा है, उसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त मेरे साथ विजय सिंह नंबरदार हैं और नामांकन दाखिल करके पहुंचे हैं। एक बड़ा काफिला उनके पीछे है। किस तरह से अब आगे की तैयारी, नामांकन दाखिल हो गया है, अब तो आगे की तैयारी तो जनता को करनी है। हमने नामांकन कर दिया था और अब हम यानी कि जनता से अपील करते हैं। अब जैसे कि हमारा ये काफिला शुरू हुआ, रोड शुरू हुआ, तो हम पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर निगम मानेसर में हम घूमे और हमें एहसास हुआ कि जनता इंतजार कर रही है। अपने हाथ उठाकर और हाथ का इशारा करके वो जनता हमें समर्थन दे रही है और जनता चाहती है कि 2 मार्च तो बहुत दूर है, वो 2 मार्च जल्दी आ जाए और जनता मतदान करे और हमें यानी कि मेयर बनाए और 12 तारीख को शपथ दिलाए और सारे काम जो रुके हुए काम है, जो ये गलियां हैं, जो ये कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और जो शिक्षा और चिकित्सा में भी मानेसर पिछड़ा हुआ है, तो वो यानी कि काम जनता करवाना चाहती है और हम तैयार हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका लगता है। किस तरह से तीनों का आप कॉम्बिनेशन बना पाएंगे कि विकास को गति मिल पाए? मानेसर नगर निगम एक विशेष प्रकार का नगर निगम है। इसमें गाँव भी है, इसमें सोसाइटी भी है, जिसमें और इसके अलावा अनअप्रूव्ड कॉलोनी भी है और कुछ अप्रूव्ड कॉलोनी भी है। तो वो यानी कि उसमें बड़ी समझदारी का परिचय किसी भी प्रतिनिधि को जो मेयर बनता है उसको देना पड़ेगा। सोसाइटी का काम सोसाइटी के तरीके से होगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो आप औद्योगिक क्षेत्र कह रहे हैं, उसमें उद्योग भी लगे हुए हैं, तो उसमें भी पर्यावरण की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, तो उनका भी यानी कि समाधान करना है। तो ये यानी कि हम पूरी तरह से हमारे दिमाग में है, हमारा रोड मैप तैयार है। एक बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि 2 मार्च को मतदान करके हमें यानी कि जिताए और 12 मार्च को शपथ दिलाए और फिर देखे हम कैसे। देखिए कैमरामैन, देखिए सड़कों का, देखिए नाले का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरामैन नालियां दिखाए। तो वो मैं अपील करता हूँ जनता से कि 2 मार्च को भारी मतों से मुझे जिताएं और 12 मार्च को शपथ दिलाएं, ताकि ये जितने भी काम है वो तो हो सके। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक बुद्धिजीवी क्षेत्र है, तो किस तरह से शिक्षा को लेकर आपका विजन है? मैं पिछले 25-30 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। मैंने दुनिया का हर विकसित देश भ्रमण किया। मैंने जो दुनिया में जो प्रयोग हो रहे शिक्षा के ऊपर, वो प्रयोग मैंने देखे और हमने यहाँ भी कुछ प्रयोग किए। अब NEP आएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो उसी के बेस पे बनी हुई है, तो वो उसमें हम प्रयोग करेंगे और अच्छी शिक्षा के द्वारा यानी कि इस क्षेत्र के बच्चों का विकास करेंगे। और उसके साथ साथ चिकित्सा भी, एक अच्छे हॉस्पिटल की यहाँ आवश्यकता है मानेसर निगम में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ इस निगम में हैं और वो उनको यानी कि एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी चाहिए। तो उसके लिए भी हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अंतिम सवाल है, काफिला क्या कह रहा है और आगे लोग भी माला लेकर खड़े? ये तो आप देख लीजिए, आप जो देख सकते हैं, काफिले को भी देखिए और जनता को भी देखिए। देखिए जनता को दिखाई कैमरा में कैसे आशीर्वाद दे रही जनता। तो वो यानी कि ये इस जनता का ये आशीर्वाद है और ये 2 मार्च को जनता वोट में कन्वर्ट करेगी और विजय नंबरदार को, डॉक्टर विजय सिंह को विजय बनाएगी। बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो प्रचार प्रसार भी तेज हुआ है। लेकिन नगर निगम मानेसर का ये पहला चुनाव है, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ जनता किसको जीत का ताज पहनाती है। गुरुग्राम से कैमरामैन सौरभ रावल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।